अभी पाकिस्तान में अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही कि हमारा सी पैक से क्या रिश्ता है। कभी सुनने में आता है कि चाइना नाराज़ हो गया, कभी लगता है आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कोविड की वजह से लेट हो गया, कभी को कहा जाता है कि चाइना के जो लोन्स हैं इतने हैवी हैं, इतने कमर्शियल हैं कि पाकिस्तान अगर फंस गया तो सारी ज़िंदगी फंस जाएगा। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब और आरिफ साहब और मलिक साहब, वालेकुम सलाम और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सर। देखें जी, ये तो होता है कि उनके जो इतनी बड़ी नाकामी, इतनी बड़ी नालायकी हुई है, तारीखी एक शिकस्त हुई है, तो उसमें आप दाखिली सियासत भी दाखिल हो गई है। अब मैं 2 दिन से देख रहा था अमेरिकन जनरल्स की टेस्टिमनी। जनरल मार्क मिली, कल जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसने क्या कहा? उसने पहली दफा कहा कि जी हमें शिकस्त हुई है, वी लॉस्ट द वॉर एंड इट वाज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर। सारी टेस्टिमनी में मुझे पाकिस्तान का जिक्र खैर नहीं आया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके जर्नैलों ने कि पाकिस्तान की वजह से हैं। फिर सदर बाइडन जो है उसने भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं 22, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसकी ड्राफ्टिंग में हिंदुस्तान की लॉबी पीछे है, क्योंकि जो उन्होंने 2 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया इस बिल में। एक दफा के जी पाकिस्तान का 20 साल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है हुकूमत पाकिस्तान का कि तालिबान की हमायत की। भाई तालिबान को तो आपने खुद फैसिलिटेट किया, आपने उनसे मुआहदा किया, आपने उनसे हाथ मिलाया, आपके सदर ने उनसे टेलीफोन किया मुल्ला ब्रदर को मुबारकबाद के लिए, और उनके सिराजुद्दीन हक्कानी का ऑपरेड कॉलम न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा 20 फरवरी 2020 को। तो किस मुंह से ये बात करते हैं? और दूसरा ये है कि रिपब्लिकन्स ने फैसला कर लिया है कि अफगानिस्तान नंबर 1 सियासी इशू है अमेरिका का, कि अफगानिस्तान की जो शिकस्त है उसका मलबा उन्हें बाइडन पर डालना है। अगले साल उनके इंतखाबात हो रहे हैं, वो मिड टर्म इलेक्शन जिसे कहते हैं कांग्रेस के। वो वैसे भी आज जो मैंने देखी उसकी रेटिंग 65% लोगों ने, अमेरिकनों ने कहा है कि सारा गलती हुई है, ये बाइडन की हुई है। तो वो उनकी दाखिली जंग है। लेकिन ये ड्राफ्टिंग जो हुई है इसकी, उसमें जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का किरदार क्या था पंजशीर के जो हमला किया है तालिबान ने और पंजशीर पर जो कब्जा किया सितंबर में, ये बिल्कुल इस टोटल नॉनसेंस, ये तो फ्रॉड बात है, प्रोपेगेंडा है, एवरीबॉडी नोज। और अच्छा मुशाहिद साहब, एक तो ये इनका अमेरिका का खुद फेलियर नहीं कि 20 साल नेटो की फौज के साथ रहे और पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को कह रहे हैं कि उन्होंने इन्हें नाकाम कर दिया। क्या जो बाइडन को निशाना बनाते बनाते पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लग सकती है? और इन हालात में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो 22 सेनेटर्स हैं उन्होंने तो खासी लंबी चौड़ी चार्जशीट की पेश की है। देखिए, एक तो जो है कि ये बिल चूंकि बाइडन इंतजामिया के भी खिलाफ है, डेमोक्रेट्स के भी, और सारे एक ही पार्टी के हैं, तो उसमें काफी होगा, तकसीम होगा। ये मेरा नहीं ख्याल ये बिल पास होगा। लेकिन ये हिंदुस्तान की लॉबी और उनके जो मनपसंद लोग हैं उन्होंने मिलकर ये किया है। और हमें भी चाहिए, कोई कई अफगानी है जिन्होंने इतने जंगी जराइम किए अमेरिकनों ने, वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि अमेरिका का क्या किरदार रहा। 2.5 लाख अफगान लोग शहीद किए, 80,000 बॉम्ब मारे और इतना जुल्म किया 20 सालों में, तो वो भी कुछ काम मेरा कुछ लोग करेंगे। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जी आरिफ साहब, कि हमने अभी तक कोई सीरियस स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट नहीं की। 3 की एलिमेंट्स हैं। एक अमेरिकन कांग्रेस, यूरोपियन पार्लियामेंट भी शामिल है उसमें। दूसरा जो है इंटरनेशनल या वेस्टर्न मीडिया के साथ इक्का दुक्का बयान के अलावा, और तीसरा इंटरनेशनल थिंक टैंक है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एक काउंटर नैरेटिव क्या है? हमारा नैरेटिव तो हकायक की बुनियाद पर है। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम कोई सुपर ताकत तो नहीं कि हमने अमेरिका को भी शिकस्त दे दी, तालिबान को भी लगा दिया, हिंदुस्तान को भी फारग कर दिया। वो तो फिर पाकिस्तान इज अ सुपर डुपर पावर माशाल्लाह। वैसे हमारे में हिम्मत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, और जान भी है हमारे कौम में। लेकिन वो जो हमें सारा मलबा डाल रहे हैं तो वो तो ज्यादती कर रहे हैं। मुशाहिद साहब, आपके एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। हम मीडिया में और हमेशा हम सुनते हैं कि इंडियन लॉबी बड़ी एक्टिव है अमेरिका में। जिस तरह आपने तो शुरू में बात ही ख़त्म कर दी ना कि उस 22 सेनेटर के पीछे अमेरिका है। मैं समझता आपने शुरू में इंडिया बता दिया। मगर मेरा सवाल है कि हम वहाँ पे क्यों नाकाम है? इंडिया के पास कौन सी ऐसे 2 हाथ ज़्यादा हैं, 2 आंखें ज़्यादा हैं कि हमारी लॉबी नहीं वहाँ चलती? ये क्या वजह है? और आपसे ज़्यादा किसको पता है, कोल्ड वार हो तो पाकिस्तान नंबर 1, जहाद अफगानिस्तान हो पाकिस्तान नंबर 1, चाइना को मिलाने वाला पाकिस्तान। इस मुल्क से जहाज़ गए जहाँ पे हैनरी किसिंजर इस्लामाबाद से गया, जो एहसानात पाकिस्तान के है मेरे ख्याल में वो तो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो लॉबी इंडिया की चलती है, इसकी क्या वजह है? 9 जुलाई 1971 को खुफिया जहाज PIA में डॉक्टर हेनरी किसिंजर इस्लामाबाद से बीजिंग गया।
PIA के जहाज में, और वो उसमें सबसे बड़ी तारीखी तब्दीली थी जियोपॉलिटिक्स में 50 साल पहले। दुनिया की तारीख की मॉडर्न सियासत की ये सबसे बड़ी चेंज थी और पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी। 50 इयर्स अगो पूरी जियोपॉलिटिक्स तब्दील हो गई थी उस दिन एक वाकया से। और ये जनरल याहिया को सलाम करें आप इस पे जी जनरल याहिया को सलाम करें इस पे। नहीं, मैंने किया है, मैंने लेक्चर दिया है पिछले हफ्ते नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में। मैंने 3 लोगों को सलाम किया है जो कोई नहीं करता। मैं कहा जनरल याहिया खान, फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान महमूद खान और आगा हिलाली साहब जो हमारे सफीर थे उसमें वाशिंगटन में। मैं कहा कोई फौज, कोई ISI, कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, इन 3 लोगों ने याहिया खान हाथ से लिखता था। तो ये पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट्स है जनाब, हमारे मुल्क ने बहुत काम किया है। अमेरिकनों को तो शर्म आनी चाहिए कि वो कदर नहीं करते। इसमें देखें जी मलिक साहब, हमने अपना होमवर्क ठीक नहीं किया, इसमें कोई गिदर सिंगी नहीं है। अमेरिका, एक वाशिंगटन में 4 साल में रहा हूं स्टूडेंट, और मैं कांग्रेस में काम भी किया है। ये मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है जिसमें पैसा चलता है। उनके पॉलिटिशियन हमसे 5 गुना ज्यादा करप्ट है। बाय द वे, मैंने कहा था उधर कांग्रेस में, यू हैव द बेस्ट पॉलिटिशियन दैट मनी कैन बाय। मतलब वो तो हाई लेवल करप्शन होती है उनकी माशाल्लाह। ये बात कहाँ की आपने? मैंने अमेरिकन कांग्रेस में मैंने कहा था पॉलिटिशियन की करप्शन की, मैं कहा यू हैव द बेस्ट पॉलिटिशियन दैट मनी कैन बाय। मतलब वो यानी जमहूरियत का हुस्न वहां भी है। तो फिर पाकिस्तान तो अमेरिका का कोई मुकाबला ना हुआ ना। अरे और लॉबीइस्ट, उसके सारे लॉबीज काम करते हैं। ये इंडियन लॉबी ने पैसा दिया, हमारा भी सुना है लॉबीइस्ट है, लेकिन हमने अपना होमवर्क करना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ सिर्फ हुकूमत नहीं, सिर्फ फौज नहीं, सिर्फ और इदारे नहीं, इसमें पूरी देखें ना, चाहे हम सब पाकिस्तानी हैं, चाहे हो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, हिज़्ब इक़्तिदार में हो, नेशनल इश्यूज जो है सिक्योरिटी के, फॉरेन पॉलिसी में एक आवाज से बात होती है। मैं कम से कम तो करता हूं, और भी हमारे साथी करने को तैयार है, करते हैं। सबको मोबिलाइज किया जाए जी, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी है, हम टिका के बात करें सेनेटर्स को कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा मुशाहिद साहब, मैं एक और सवाल करना प्लीज, इसमें हमें रहनुमाई करें, ये सच है क्या, CPEC है क्या, और व्हाट इज द फैक्ट? एक चीज मैं बता दूं जी, CPEC वही है जो 1974 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ये समझ लें, ये इक्तिसादी एटॉमिक प्रोग्राम है। ये किसी एक शख्स, एक इदारे, एक गवर्नमेंट और पार्टी से बालातर है। ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है। ये स्लो डाउन भी नहीं हो सकता, ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। यस, कुछ इसमें सुस्ती आई थी कुछ स्टेज पे, लेकिन मैं समझता हूं चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो या आइंदा कोई गवर्नमेंट हो या फौज हो या सिविलियन हो, ये प्रोग्राम आपकी फ्यूचर की जमानत है। चाइना आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। चाइना की दोस्ती इतनी कच्ची तो नहीं ना कि छोटी छोटी। यस, टेलीफोन नहीं आया अमेरिकन चाइनीज प्रेसिडेंट का, 1 साल से कोई फोन नहीं आया, एम आई राइट? वो फोन करने की जरूरत क्या, रोज उनसे बात होती है। एम्बेसडर हर हफ्ते जनरल बाजवा को मिलता है, क्या कोई इशू है फोन करने का? वो तो बड़ी अच्छी गपशप है। खान साहब वजीर आज़म का भी तो दिल करता है ना फोन सुने वो भी। अच्छा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये हमारा एक ना करें, मोदी के फोन का इंतजार ना करें। यानी आप कह रहे हैं कि इतनी प्रेसिडेंट अलवी को भेजा था चाइना कोविड के दरमियान, मार्च 2020 में जब कोविड पीक में था, प्रेसिडेंट अलवी उधर खुद पहुंचे हुए इज़हार यकजहती करने के लिए। कौन सा मुल्क गया चाइना उस वक्त फिजिकली कोविड के बावजूद? और चाइना पाकिस्तान की दोस्ती मैं जानता हूं बड़ी ठीक है, सॉलिड दोस्ती है, इतनी कच्ची नहीं, चीजों पर नहीं हो सकती। और ये कर्जों वर्जों की बात करती है तो, और ये कर्जे तो ये आनी जानी चीज है, वो कर्जे डिले भी हो जाएंगे, इससे कोई CPEC नहीं टूटेगा। ये एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कुछ पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं नासर, ये इस एब्सोल्यूट नॉनसेंस। हमारी स्ट्रेटेजिक ताल्लुक चीन के साथ, चाहे फौजी हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सियासी हो या इक्तिसादी हो, इसका इस वक्त मैं अगर CPEC है, इट्स ऑन ट्रैक, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये मुशाहिद साहब, जो आप समझ रहे हैं कि एक तो हमारी चीन के साथ यकीनन बहुत ज्यादा दोस्ती है, वो खत्म हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल है ऐसी गुफ्तगू में। ये जो मार्क वैली है, ये कामयाब हो पाएगा? उन्होंने तो सारी चार्जशीट खुद अमेरिका ने अपने आप पर कर दी है। और जैसे आप फरमा रहे हैं कि भारतीय लॉबियस्ट वहाँ कामयाब हो गए, तो क्या हमारे वजीर खारजा या दीगर डेलीगेशन को वहाँ जाना नहीं चाहिए? कांग्रेस से बात करें, इनसे डेमोक्रेटिक से बात करें कि जनाब असल फैक्ट ये है, हम आपके कहने पे इस जंग में कूदे थे। मैं समझता हूं कि बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए जी, एक चीज मैं समझता हूं कि अमेरिका, वाशिंगटन है, ये एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज है। 40-50 थिंक टैंक हैं, आपका मौकफ सुना जाएगा। हो सकता है वो अग्री करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आप मौकफ तो पेश करें ना जनाब, और टिका के पेश करें और उनसे कॉन्फिडेंस के साथ पेश करें। अमेरिकन सिस्टम बड़ा क्लियर सिस्टम है, यू गिव समथिंग टू गेट समथिंग। तो इसके लिए जो
इसके लिए जो शहरयार अफरीदी वहाँ पे गया, आप समझते उन्होंने सही कंट्रीब्यूट किया है? मतलब सच बताया ना बेबी समझा। तो खान साहब बड़ा समझते हैं वैस्ट को ना, इमरान खान साहब तो वैस्ट को बहुत समझते हैं, तो सही बंदा भेजा हमने वहाँ पे। वो पता नहीं किस लिए गए, लेकिन वो चेयरमैन है कश्मीर कमेटी के। मैं उसको नहीं मुशाहिद साहब, इसी पे जरा काइंडली रहनुमाई करें, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पे डेलीगेशन भेजने चाहिए ताकि इंडियन नैरेटिव को काउंटर किया जाए और फैक्ट्स बताए जाए? मैं तो 3-4 चीज करूं, मैं 3-4 डेलीगेशन तैयार करूं, उसमें थिंक टैंक्स के लोग भी हों, पार्लियामेंटेरियंस भी हों, हुकूमत के जो रिटायर्ड एम्बेसडर्स भी हों, टीमें बना के भेजें। एक अफगानिस्तान फैक्ट शीट बनाई जाए कि हमने क्या किया और आपने क्या किया। इसमें देखें जी, अमेरिका की एक खूबी है, वो बड़े खुली जिसमें जगह जट कॉम है, डायरेक्टली बात करें, लगी लिपटी ना करें कि हाँ जी और फिर की हाल है, और सुनाओ, मैं ठग बात करें। लुक हियर, दीस आर द फैक्ट्स, दिस इज व्हाट यू डिड, दिस इज व्हाट वी डिड, दिस इज व्हाट वी सफर्ड। आप डायरेक्टली बात करें, अपना मौकफ पेश करें, और आप कर सकते हैं वो। और उसमें मेरे ख्याल में आपके मौकफ को लेने वाले लोग होंगे, लेकिन आप मौकफ तो पेश करें ना, होमवर्क करके जाएं, और ये जुबानी लफाजी ना करेंगे। इंशाल्लाह हमारे ताल्लुकात बड़े लाज़िम। बहुत शुक्रिया मुशाहिद सैयद साहब, आपने मफाद की दो ही सूरतें हैं, या चीन की हुकूमत ने और उसकी कंपनियों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है, या फिर पाक फौज के इदारों ने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है। अगर आप में जुर्रत है तो चीन के सदर को खत लिखें कि जनाब आपने जो मुल्तान सकर का मोटरवे बनाया था उसमें पाकिस्तान के वजीर मनसूबा बंदी ने 50 या 70 अरब कमीशन खाया है, और ये पैसा आपने बराह